नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली की उस दिलेर से जिसने बदमाशों के दांत खट्टे कर दिए। देश की राजधानी में एक नेशनल लेवल शूटर ने हथियारों से लैस बदमाशों को अपने हौसले से बेदम कर दिया। आखिर क्यों एक नेशनल लेवल की महिला शूटर को सरेआम फायरिंग करने की जरूरत पड़ी? कैसे उसकी गोलियों से बदमाशों के हौसले पस्त हो गए? आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये दिल्ली की वो दिलेर है जिसने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से न केवल अपने देवर की जान बचाई बल्कि देवर को किडनैप करने वाले बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आयशा फलक, एक नेशनल लेवल की शूटर, देवर को किडनैपर्स से बचाया, बदमाशों पर बरसाई गोलियां। उसने कहा मार दे ये पुलिस को लाए शायद, तो मार दे सुनते ही मेरे बैग में भी एक पिस्टल था, तो मैंने दोनों पहले ड्राइवर वाली सीट पर आगे फायर किया और फिर पीछे वाली पे। आयशा की बहादुरी की हर तरफ चर्चा है। जिस तरह आयशा ने हौसला और सूझबूझ दिखाते हुए बदमाशों का सामना किया, अपने देवर को बचाया और किडनैपर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया, वो सुनकर हर कोई चंद लम्हों के लिए तो हैरत में पड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल आयशा की बहादुरी को सलाम किए नहीं रहता। वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं होता, थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो भी बहुत दिक्कत हो जाती सर। ये है आसिफ, आयशा फलक की देवर, जिन्हें आयशा ने बहादुरी दिखाते हुए किडनैपर से बचाया। अपनी जान बचाने के लिए आसिफ अपनी भाभी आयशा का शुक्रिया करते नहीं थकते हैं, लेकिन आसिफ की किडनैपर से दुश्मनी क्या थी? आखिर क्यों आयशा के देवर को अगवा किया गया और कैसे नेशनल लेवल की शूटर आयशा ने किडनैपर्स का मुकाबला किया, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 25 मई को आयशा के देवर आसिफ को अगवा कर लिया गया था। आसिफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और रात में पार्ट टाइम टैक्सी चलाता है। 25 मई की रात करीब 8:30 बजे आसिफ ने दो लोगों को दरियागंज से भोपुरा गांव ड्रॉप करने के लिए पिक किया। भोपुरा गांव के पास दोनों ने आसिफ को लूटने के मकसद से उसे मारा पीटा। आसिफ के पर्स में सिर्फ 150 रुपए थे और इसी बात पर बदमाशों को गुस्सा आ गया। उन्होंने आसिफ को मारा पीटा और जान से मारने की बात की। आसिफ ने बदमाशों से कहा कि उसे बख्श दें, वो घर से पैसे मंगवा देगा। इसके बाद बदमाशों ने आसिफ के फोन से ही उसके घर फोन किया और फिरौती में 25,000 रुपए मांग लिए। आयशा और उसके पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ट्रैप लगाकर किडनैपर्स के बताए पते पर जाने को कहा। जब आयशा और उनके पति शास्त्री पार्क पहुंचे तो बदमाशों को पुलिस होने का शक हो गया। हेलो, हाँ जी पुलिस वाले को वहाँ आप अपने साथ में ले गए? भैया, पुलिस वाले नहीं है, हम 3 लोग हैं, छोड़ दो। बेचारा बच्चा है, हम पैसे लेकर आए हैं, आप अपना पैसा ले लो, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे हमें लड़के को चाहिए बस। इसके बाद बदमाशों ने आयशा और उसके पति फलक को गाड़ी लेकर भजनपुरा की तरफ आने को कहा। भजनपुरा के पास गाड़ी पहुंची तो बदमाश उसमें से उतरे। उन्होंने आसिफ को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। किडनैपर्स ने हमें कहीं से देखा होगा। हमने कहा हम बीकानेर स्वीट पे खड़े हैं, हम वहाँ 10-20 मिनट तक खड़े रहे, तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, पुलिस को तुम साथ लाए हो। तो हमने कहा यार, इन्होंने कहा यार हम पुलिस को कहाँ साथ लाए हैं, ये तो जो खड़ी होती है यूजुअल वो होगी। तो कह रहे कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं तो तुम आगे चलो। तो हम आगे चले, फिर कहता और आगे चलो और आगे चलो। 2-3 बार उसने हमें आगे आगे चलवाया। फिर उसके बाद एक वो ट्रक के आड़ में खड़ा हुआ और कहता आ जाओ। फिर मैं गाड़ी से उतरने लगी थी और मेरा ये बड़ा देवर भी उतरने लगा था, तो वो फिर भगाने लगा गाड़ी, उसको पता नहीं क्या डाउट हो। तो इन्होंने कहा यार पैसे तो ले जाओ, ये मेरी वाइफ पैसे दे रही है, हम लोग पीछे हैं, तुम पैसे ले जाओ, इसे लड़के को छोड़ दो। तो फिर उसने थोड़ा सा और आगे जाके पीछे मुड़ते हुए हमें हाथ से इशारा किया, ठीक है और आगे आओ। मेरा दूसरा ब्रदर इन लॉ दूसरी गाड़ी में 4-5 लोगों के साथ था, तो इन्होंने उसको कॉल किया कि यू टर्न मार के आगे से आ जा। वो आगे गाड़ी लगा के ही खड़ा हुआ था। वो जैसे ही उनके आगे आके ऐसे लगा, वो क्योंकि हमें पीछे देख रहे थे तो उनको आइडिया नहीं था कि आगे से भी कोई गाड़ी आ रही है। वो ऐसे लगा और हमने गाड़ी ऐसे लगाई। जब उसने देखा वो होपलेस हो गया कि भाई एक गाड़ी आगे लग गई, लगता है इन्होंने पुलिस को साथ लिया है। जब उसने आगे से गाड़ी देखी तो उसने कहा मार दे ये पुलिस को लाए शायद। आयशा एक नेशनल लेवल शूटर हैं और उनके बैग में उनकी लाइसेंसी .32 बोर की पिस्टल रहती है। उस रात भी उनके बैग में पिस्टल मौजूद थी। जैसे ही आयशा को लगा कि बदमाश उनके देवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्होंने बिना डरे बदमाशों पर फायर कर दिया। बदमाश घायल हो गए और वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें फौरन धर दबोचा।
मार दे सुनते ही मेरे बैग में भी एक पिस्टल था, तो मैंने दोनों पहले ड्राइवर वाली सीट पर आगे फायर किया और फिर पीछे वाली पे। इसी तरह की पिस्टल थी वो, और आपने कहाँ पे गोली मारी, उन्हें कहाँ गोली लगी और किस तरीके से आपने बचाया? मैंने एक्चुअली नीचे पैरों पे मारी थी, बट एक को पेल्विक पे लग गई है और एक को नीचे पैर पे ही लगी है। तो मैंने तो सिर्फ उनको रोकने की कोशिश करते हुए पैरों पे फायर किया था कि ये डर जाएंगे। इंटेंशन मेरा मारना नहीं था, बट या वो टकरा के लगी या कैसे, एक को पेल्विक पे लग गई है और एक को पैर में लग गई, जो कि मुझे थाने ही आके पता चला। अभी तक शूटिंग रेंज में टारगेट पर निशाना लगाने वाली आयशा ने पहली बार किसी शख्स के ऊपर गोली चलाई थी। ये उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह न सिर्फ उनके देवर के ऊपर बल्कि खुद आयशा समेत उनके साथ गए उनके पति बड़े देवर पर भी जान का खतरा मंडराने लगा था, तो आयशा की उंगलियों से ट्रिगर दब किया। अब वहाँ मैंने लोड करके रखी थी कि अंदर से ये था कि भाई खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फायर कर दूंगी। टारगेट पे तो हम हमेशा चलाते हैं, बट मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ और मैं उनको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि ये भाई सिर्फ शूटिंग मत समझो, इससे आप इंटरनेशनल लेवल तक तो तुम्हें नेम फेम मिलेगा ही, बट खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आजकल हर दूसरी महिला परेशान है कि भाई स्नैचिंग हो गई है या किडनैप हो गई है या रेप हो गया है, तो उनको भी ऐसा हिम्मत रखनी चाहिए और शूटिंग सीखना चाहिए ताकि आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कभी ऐसा कोई वाकया ना पड़े, बट अगर पड़ता है तो आप अपना बचाव खुद कर सकते हैं। आयशा की दिलेरी की वजह से न सिर्फ उनके देवर की जान बची, बल्कि उसे किडनैप करने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आयशा ने बदमाशों को न सिर्फ कड़ा सबक सिखाया, बल्कि देश की तमाम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखकर मजबूत होने का मैसेज भी दिया। महिला शूटर की बहादुरी और उनके पति की सूझबूझ ने न केवल एक शख्स की जान बचाई, बल्कि देश की बेटियों को सेल्फ डिफेंस के जरिए जरूरत पड़ने पर बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब देने की सीख भी दी है। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। आयशा ने जो दिलेरी दिखाते हुए अपने देवर को बचाया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। उनके देवर तो कह रहे हैं कि अगर उनकी भाभी ना होती तो वो जिंदा ना बचते। आइए सुनाते हैं किडनैपिंग से लेकर किडनैपर्स के पकड़े जाने तक की पूरी कहानी आयशा के देवर की जुबानी। दरियागंज गया मैं गाड़ी लेके, वहाँ से उन्हें मैंने फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ, आ जाओ यहाँ पे, तो वो वहाँ पर आए, गाड़ी में बैठे, फिर वहाँ से ले जाते सीमापुरी होते हुए वो लेके गए। आगे ले जाके उन्होंने दिलशाद गार्डन से आगे पीछे कुछ कहीं में रोकी थी, वहाँ पर अपना पीने के लिए सामान लेने के लिए। पीने के बाद वो एक गांव के अंदर लेके गए मुझे। फिर आगे चलते चलते मैंने पूछा भाई कितनी दूर हो रहा है, कह रहे थोड़ी दूर हो रहा है, थोड़ी दूर हो रहा है करके ऐसे ही करके मुझे बिल्कुल सुनसान जगह पे, सुनसान रोड पे लेके गए। वहाँ पर रोका उन्होंने, गाड़ी रोकी, फिर उसके बाद एक ने पीछे से गला पकड़ लिया मेरा और एक ने मेरे जेब से मतलब फ़ोन वोन निकाल के बंद कर दिए, पर्स वर्स निकाल के देखा कि कितने पैसे हैं, नहीं है, जेबों में हाथ मारा, सारा चेकिंग करी, तो जेब में तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, 150-200 के अलावा। आपकी भाभी ने कैसे आपकी जान बचाई, कैसे उन बदमाशों को गोली मारी? सर जैसे गाड़ी रोकी उन्होंने तो बैग लेके पैसे लेके मतलब बाहर निकल रही थी पैसे देने के लिए, तो जब दूसरे भैया ने आके गाड़ी रोकी आगे, तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे घेर लिया है चारों तरफ से, तो उसने चिल्लाया कि गोली मार और भाग यहाँ से, गोली मार के भाग यहाँ से। तो मतलब वो जैसे ही निकल रहा था ना सामान लेके बना, तो तभी भाभी के ऊपर जैसे ही झपटा तो भाभी ने अपने बैग से निकाल के शूट कर दिया। गर्व है आपको अपनी भाभी के ऊपर, उन्हीं की वजह से आज आप सकुशल हैं? जी, वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं होता, थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो भी बहुत दिक्कत हो जाती सर। आयशा के पति भी एक नेशनल लेवल के शूटर हैं। वो अपनी पत्नी के शूटिंग के हुनर से वाकिफ हैं, लेकिन जिस तरह आयशा ने उनके भाई को बचाने के लिए बदमाशों से लोहा लिया और जिस फुर्ती और समझदारी से बदमाशों पर फायरिंग की, उसे देखकर वो भी हैरान रह गए। आपको गर्व होता है अपनी पत्नी पर? आपकी पत्नी ने आपके भाई की जान बचाई और उन किडनैपर से सामना किया, मुकाबला किया, उन पर गोली चलाई। जी भाई, मुझे गर्व भी है क्योंकि एक लड़की ने पहली बार शायद ऐसा कुछ किया है कि गोली मारकर किसी किडनैपर को पकड़ा। नहीं तो आजकल तो किडनैपर इतनी देर में मार के भाग ही जाते हैं। आज तक तो शायद यही होता, और शायद इस तरीके से उसने ट्रीट किया था कि गोली मार दे। तो उस टाइम तो जब मैं ड्राइविंग सीट पे ही था तो मुझे भी यही लगा कि शायद आयशा को या इनमें से किसी को गोली मार देगा, लेकिन आयशा ने बड़ी फुर्ती के साथ, उससे पहले वो समझ पाता, आयशा ने इतनी फुर्ती था, यानी कि सोचिए मैं उतर भी नहीं पाया, आयशा ने इतनी देर में गोली, मुझे तो ये लगा किडनैपर ने गोली मार दी। जब तक मैंने उतरा तो मुझे लगा किडनैपर ने गोली मारी थी, लेकिन आयशा ने उस टाइम आयशा के हाथ में पिस्टल देखी और किडनैपर नीचे लेट चुका था।
आयशा की बहादुरी के चर्चे भी अब हर तरफ हो रहे हैं। अब आयशा को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। किडनैपर्स के उन्होंने चंगुल से जिस तरह से बच्चे को बचाया है और अपनी भी रक्षा की है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझती हूँ कि वो कम है। और उनको पुलिस ने भी इसमें अपना अहम रोल निभाया है। जब फौरन पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची है, सब चीज़ बात की तफ्तीश की है और उसके बाद मैं समझती हूँ चूँकि वो अपराधी लोग हैं और उन्होंने आयशा जिन्होंने रिवॉल्वर रखी थी, रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाई, तो उन्होंने बच्चे को बचाया। उनको मैं समझती हूँ कि सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल लोग होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कब कहाँ किसके ऊपर अटैक कर दे। तो मैं समझती हूँ अगर इस तरह की महिलाएं जो आगे आ रही हैं और इस तरह की हिम्मत करके लोगों को बचाती हैं, उनको हमारी सरकार को, हमारी पुलिस को सुरक्षा ज़रूर देनी चाहिए। जो भी काम किया है ना, बहुत ही दिलेरी वाला किया है और उसको शाबाशी देनी चाहिए। बल्कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अब उसको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि हमारी देखो ताइक्वांडो है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, शूटिंग है, फेंसिंग है, एथलेटिक्स है, क्योंकि हम भाग के पकड़ सकते हैं। हाँ, तो ये सारे खिलाड़ी अगर जब इस तरह की दिलेरी दिखाएंगे, इस तरह की बहादुरी करेंगे, तो हमारी जो सरकार है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसको उनको अवार्ड ज़रूर देना चाहिए।